वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 3। वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाएं। उद्धववाच तदा सा आगत्य पुरां स्वपित्रो श्रीगिरिशयाशं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपुयूथनाथं हतां व्यकर्षद्व्यसुमोजसो व्यारयाम्। उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ मथुरा नगर आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तात्पर्य यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन ही हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं दशम स्कंद में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित हैं। श्री भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने आप को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। कंस एक विराट दैत्य था और वसुदेव एवं देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासन आरूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को उनके उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें उन्होंने इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। श्री भगवान के माता पिता संतान के प्रति स्नेहवश अत्यधिक संकट का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए थे। उन्हीं को आश्वस्त करने हेतु श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु ही उसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा। संदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचेदनोजनोदरात्। श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीख लिया और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो अपने गुरु के मुखारविंद से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं, और न ही कोई और यमराज के क्षेत्र में आत्मा के एक बार चले जाने पर मृत शरीर को पुनः जीवित कर सकता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहसिक कार्य किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा और उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। श्री भगवान स्वभावतः सारे वेदों में सिद्ध रहते हैं, किंतु सबके समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु कि प्रामाणिक गुरु से वह वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि की सेवा की और श्री भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा कि उनका मृत पुत्र लाकर के उसे दिया जाए और श्री भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतएव श्री भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। श्री भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। समाहुता भीष्म कन्या ये श्रेयः सर्वणेन बुभूष येषां गांधर्व वृत्त्या मिश्रितां स्वभागं जवे पदं मूर्धनि ददत्सु पर्णः। राजा भीष्म की सुपुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने हेतु एकत्र हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गए थे। तात्पर्य, राजा भीष्म की सुपुत्री राजकुमारी रुक्मिणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे वर्ण तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। चूंकि भाग्य देवी लक्ष्मी श्री भगवान की संपत्ति हैं, अतः रुक्मिणी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मिणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने हेतु भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दूल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मिणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया
तो भगवान श्री कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मिणी को वहां से ऐसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले भागे थे। इस घटना की स्पष्ट विवेचना 10वें स्कंध में की जाएगी। कुकुद्मिनो विद्धन सौदमित्वा स्वयंवरे नाग्नजिति मुहावाह तद्भग्नमानानमपेद्येतोज्ञा विघ्नेक्षतः शस्त्रवृतः स्वशस्त्रैः। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके श्री भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागनजिति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि श्री भगवान विजय हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। शास्त्रों से अच्छी तरह सुसज्ज श्री भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। प्रियं प्रभुर्व्याम्य इव प्रियाया विदिशुरार्चद्युतरुं यदर्थे वज्रया द्रवत्तं सगणो रुषान्धः क्रीडां मृगो नूनमयं वधूनाम्। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने हेतु श्री भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वे स्त्रीवश नहीं था, लड़ने हेतु दल बल सहित श्री भगवान का पीछा किया। तात्पर्य: एक बार जब श्री भगवान देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने स्वर्ग लोग गए, तब उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। वहां पारिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष था जो केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। श्री भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने हेतु सामान्य पति की तरह वह वृक्ष अपने साथ ले आए। इससे वज्री अर्थात वज्र का नियंता इंद्र कुपित हो उठा। इंद्र के पत्नियों ने उसे युद्ध करने हेतु श्री भगवान का पीछा करने हेतु उकसाया। क्योंकि इंद्र स्त्रीवश पति था और मूर्ख भी था, अतः वह उनके कहने में आ गया और उसने श्री भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने का दुस्साहस किया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना, क्योंकि वह भूल गया था कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है। यद्यपि श्री भगवान स्वर्गलोक से वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। फिर भी शची जैसी सुंदर पत्नियों का वशीभूत इंद्र स्त्रीवश होने से मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री के वश में रहने वाले सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इंद्र ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण स्त्रीवश पति हैं, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपदा का हरण किया है, अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को दंड देने की सोची। वह यह भूल गया कि श्री भगवान स्वतंत्र हैं और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। अतः वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वे सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे। श्रुतं हृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्ततन्याय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविशेष। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह श्री भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उनकी माता ने श्री भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और श्री भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य: अन्य पुराणों में कहा गया है कि नरकासुर श्री भगवान द्वारा उत्पन्न धरित्री अर्थात पृथ्वी का पुत्र था, किंतु वह एक अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया। नास्तिक को असुर कहा जाता है और यह एक तथ्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति भी कुसंगति से असुर बन सकता है। किसी का जन्म ही सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता, तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। तत्राहितस्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहु प्रियर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकैः। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखारियों के मित्र श्री भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अतीव उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से श्री भगवान की ओर देखा और अपने आप को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। तात्पर्य: नरकासुर ने बड़े बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था, किंतु जब श्री भगवान द्वारा मार डाला गया
और जब श्री भगवान उस असुर के घर में प्रवेश हुए तो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी और उन्होंने उनकी पत्नियां बनने हेतु स्वयं को अर्पित कर दिया, क्योंकि श्री भगवान ही दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। यदि श्री भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन सब के विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस असुर ने उनके पिता के संरक्षण से उनका अपहरण किया था। अतः कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह करने हेतु राजी न होता। वैदिक समाज की रीति के अनुसार कन्याएं पिता के संरक्षण से पति के संरक्षण में भेजी जाती हैं, क्योंकि ये कन्याएं पहले ही अपने अपने पिता के संरक्षण से अपहृत की जा चुकी थी। अतः श्री भगवान के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई पति प्राप्त कर पाना असंभव होता। आसा मुहूर्त एकस्मिन् नागारेषु योगियोषितां सविधं जगृहे पाणिनिरूपः स्वमायया। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और श्री भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा विधिवत उनके सारे पाणी ग्रहण कर लिया। तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5.33 में श्री भगवान का उनके असंख्य स्वांशों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ है। अद्वैतम अच्युतम अनादि रूपम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान हैं। वे अपने असंख्य पूर्ण विस्तारों से अभिन्न हैं। वे अच्युत आदि तथा असीम हैं एवं उनके सभी स्वरूप सनातन हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं, किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना विस्तार अनेक रूपों में, स्वयं प्रकाश में और पुनः प्रभाव तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। श्री भगवान ने विभिन्न भवनों में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने हेतु जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। वे श्री भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंगी शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। तास्वपयत्यान्य जन यदात्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विभूषया। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने हेतु श्री भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। काल भागद शाल्वादीननीकैरुन्धतः पुरम् अजिघनस्त्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत। काल्यवन मगध के राजा तथा शाल ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया, किंतु जब नगर उनके सैनिकों से घिर गई तो तब श्री भगवान ने अपने लोगों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तात्पर्य कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगर काल्यवन जरासंध तथा शाल्व के सैनिकों द्वारा घेर ली गई तो श्री भगवान इस नगर से ऊपरी तौर पर भाग निकले और इस तरह वे रणछोड़ अर्थात वह जो युद्ध से भाग गए कहलाते हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि श्री भगवान उन सबको अपने जनों से अर्थात मुचुकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते थे। काल्यवन तथा मगध राज का वध क्रमशः मुचुकुंद तथा भीम द्वारा किया गया, जिन्होंने श्री भगवान के प्रतिनिधि की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा श्री भगवान अपने भक्तों के पराक्रम तेज को प्रदर्शित कराना चाहते थे, मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हों, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। श्री भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। वस्तुतः श्री भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने हेतु ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने हेतु अपने भक्तों को लगाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं श्री भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने हेतु निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति श्री भगवान की कृपा की यही रीति है। शंबरम द्विविधं बाणं मुरं बल्वलमेव च अन्याश्च दंतवक्रादीन् वधिक्षांश घातयत्। शंबर द्विविध बाण मुर बलवल जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया।
अस्य भ्रातृपुत्राणां पक्षयोपत्थितान् नृपान् चचालहु कुरुक्षेत्रं येषामात्मतातां बलैः। तत्पश्चात हे विदुर, जब श्री भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्धभूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। सकर्ण दुशासन सबलानां कुमंत्र पाकेन हतश्रियायुषं सियोधरां सानुचरं शयानं भग्नोरुर्व्यां ननंद पश्यन्। कर्ण, दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट जाल के कारण दुर्योधन अपनी सौभाग्य तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था और उसकी जांघें टूटी हुई थी, श्री भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। तात्पर्य: धृतराष्ट्र के अग्रणी पुत्र दुर्योधन का पतन श्री भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे और उन्होंने ही भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन की जांघें किस तरह तोड़े। श्री भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सारे जीव मूलतः उनके ही भिन्नाश होते हैं। वे बुराई करने वाले के प्रति वज्र से भी कठोर तथा श्रद्धावानों के प्रति गुलाब से के फूल से भी कोमल रहते हैं। बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा यथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है, जो श्री भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, और इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। सुख का सबसे निश्चित मार्ग श्री भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना तथा उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन न करना है। ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित हैं। कियान भुवोयम क्षपेतोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलैः अष्टादशाक्षो हिरण्यको मदंशैरस्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर श्री भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है, किंतु यह क्या है? अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। तात्पर्य: यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझिल हो उठता है और इसीलिए युद्ध तथा अन्य सहारक प्रक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी कभी भी अति बोझिल नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित गुरुतम पर्वतों तथा समुद्रों में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी अति बोझिल नहीं होते। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या समस्त जीवों की संख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्यों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचरों, जलचरों, पक्षियों इत्यादि की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। श्री भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि से भार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वी धर्मग्लानि अर्थात श्री भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से अति बोझिल हो गई थी। श्री भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए, न कि जनसंख्या की वृद्धि रोकने, जैसा कि संसारी अर्थशास्त्रियों द्वारा झूठा कथन किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफी बढ़ गई थी, जो श्री भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। यह भौतिक सृष्टि श्री भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है, और उनकी इच्छा यह है कि वे बद्ध जीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य हैं, उन्हें प्रवेश पाने हेतु अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है, और श्री भगवान की प्रकृति ने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। इसीलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महत्ता वृद्धि क्यों न हो, यदि लोग विश्व ईश भावनामृत का सही ढंग से पालन करते हैं और दुष्ट नहीं है, तो पृथ्वी का यह भार उसके लिए आनंद का स्रोत है। भार 2 प्रकार के होते हैं, पशु भार, कष्टकारक भार तथा प्रेम भार। पशु भार असह्य होता है और किंतु प्रेम भार आनंद का स्रोत होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रेम भार का अत्यंत व्यावहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार
कि यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तव में भार हैं, किंतु ये अनंत के स्रोत हैं और ऐसी बोझिल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है, जो प्रेम के वास्तविक भार की अपेक्षा असहन किए जाने में अधिक भारी होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी और यह सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु वे सब के सब उनके लिए उनके दिव्य स्वांशों से उत्पन्न श्री भगवान के ही विस्तार थे। अतः पृथ्वी के लिए वे महान आनंद के स्रोत थे। जब पृथ्वी के भार के संबंध में श्री भगवान ने उनका उल्लेख किया तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसन्न लोप का भाव था। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें श्री भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। जब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के असह्य भार का उल्लेख किया तो वे उनके विक्षोभ भार का ही संकेत कर रहे थे। श्री जीव गोस्वामी ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयान्न तोन्यो मयुध्यतेऽन्तर्धत्ते स्वयं स्म। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। तात्पर्य, श्री भगवान तथा उनके संगी श्री भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं, उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। श्री भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी असमर्थ न था, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी। इसीलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर युद्ध करने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। यह तथाकथित युद्ध भी श्री भगवान की इच्छा से हो सकता था, अन्यथा उन सब के लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था तब उससे श्रीमद् भगवद गीता कही गई थी, उसी तरह यदुवंश को श्री भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इससे अधिक कुछ नहीं था। श्री भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं होते हैं, अतः वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं और श्री भगवान जैसा चाहे उनका उपयोग हो सकता है। शुद्ध भक्त भी श्री भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं क्योंकि वे श्री भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। श्री भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी वैयक्तिकता का उपयोग श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। श्री भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग श्री भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नंदयामास सुविदः साधूनां वर्तं दर्शयन्। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने हेतु संसार के सर्वोपरि नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। उत्तरायां धृतः पुरोर्वशं साध्विभिमन्या स वै द्रोण्य संप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तात्पर्य, महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भधारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूणावस्था में था तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु श्री भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह कुरु का वंशज बचा लिया गया। यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्वलिंग भिन्न भिन्न है। जहाँ पुरुष के वीर के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है, तो पुरुष तथा स्त्री के स्रावों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह यह विकासशील भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वह विशिष्ट जीव जिसे महाराज पुरु या पांडवों का वंशज बनने हेतु चुना गया था, कोई सामान्य जीव न था और श्री भगवान की महती इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया
तो श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा अपने श्वास से उत्तरा के गर्भ में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने हेतु प्रविष्ट हुए। अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। अयाजय धर्म सुतम स्वे स्वमेधय स्त्रीभिर्विभुः सोपि क्षमा मनुजय रक्षन रेमे कृष्ण मनुवृता। श्री भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। तात्पर्य, महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। जैसा कि वेदों में शीर्षोपनिषद में कहा गया है, श्री भगवान इस समग्र दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं, जो बद्ध जीवों को अपने साथ उनका संबंध पुनरुज्जीवित करने का और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है। भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित है। जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है उसे प्रकृति के नियम द्वारा दंडित किया जाता है, क्योंकि प्रकृति परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती है। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सिंहासन पर श्री भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठापित हुए थे। राजा से सदैव श्री भगवान का प्रतिनिधि होने की अपेक्षा की जाती है। पूर्ण एकाधिपत्य के लिए श्री भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है और महाराज युधिष्ठिर इस सर्वोपरि नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी थे और इस तरह भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग से प्रजा की सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन का भोग महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे योग्य वंशजों के शासन में अपने आप प्राप्त थे। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगाः कामांसि सेवे द्वावर्त्यामसक्ताः साख्यमास्थिताः। उसी के साथ साथ श्री भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तात्पर्य, जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और द्वारकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट हैं, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वे मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नियमित मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। वैराग्य तथा लोक व्यवहार के ऐसे ज्ञान के अभाव में तथाकथित मानव सभ्यता खाने पीने तथा भोग विलास करने वाले पशु समाज से अधिक कुछ नहीं है। श्री भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यावहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने की शिक्षा दी जो वैराग्य तथा जीव ज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान का अर्थ होता है यह जानना कि मनुष्य योनि का जीवन ध्येय भौतिक अस्तित्व के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाशविक जीवन से विरक्त होना है। शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाशविक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव जीवन है। स्निग्धस्मेतावलोकेन वाचा पीयूषि कल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास रूप अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुखारविंद, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त होकर रह रहे थे। तात्पर्य, पिछले श्लोक में बताया गया है कि सांख्य दर्शन के सत्यों में स्थित भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के विषयों से विरक्त हैं। प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि वे लक्ष्मी देवी के निवास हैं। ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण निकृष्ट बहिरंगी प्रकृति की विविधता से विरक्त हैं, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अंतरंगी शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। जो अल्पज्ञ हैं वे बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियों के इस अंतर को नहीं समझ सकते। श्रीमद् भगवद गीता में अंतरंगी शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी विष्णु की अंतरंग शक्ति को पराशक्ति कहा गया है।
श्री भगवान कभी भी पराशक्ति की संगति से विलग नहीं होते। इस पराशक्ति का तथा इसकी अभिव्यक्तियों का वर्णन ब्रह्म संहिता 5.37 में आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः के रूप में हुआ है। श्री भगवान नित्य आनंदमय है और ऐसे दिव्य आनंद से प्राप्त होने वाले आस्वाद से ज्ञात हैं। बहिरंगी शक्ति की विविधता के निषेध के लिए यह आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक जगत के सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। अतः श्री भगवान की सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनका चरित्र तथा उनसे संबंधित सारी बातें दिव्य हैं। अंतरंगी शक्ति की ऐसी अभिव्यक्तियां वास्तविक हैं जिनका भौतिक प्रतिबिंब छाया मात्र क्षणिक रूप है, जिसे हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। इमं लोकम ममुम चैव रमयन् सुतराम यदून रेमे क्षण दया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौदा। श्री भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। तात्पर्य, श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद का भोग किया। यद्यपि वे श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक आसक्ति से परे हैं, फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की तथा उन देवताओं के प्रति भी अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशकों की भांति स्वर्ग में उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने अपने परिवारजनों, यदुओं के प्रति तथा उन 16,000 पत्नियों के प्रति जिन्हें रात्रि में विश्राम के समय श्री भगवान से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता था, विशेष आसक्ति प्रदर्शित की। श्री भगवान की ये सारी आसक्तियां उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, जिनकी बहिरंगी शक्ति केवल छाया स्वरूप है। स्कंद पुराण में प्रभास खंड में शिव तथा गौरी के मध्य हुई वार्ताओं से उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्तियों की पुष्टि होती है। श्री भगवान द्वारा 16,000 गोपियों से मिलने का उल्लेख हुआ है। यद्यपि श्री भगवान हंस दिव्य परमात्मा है और सारे जीवों के पालन करता है, ये 16,000 गोपियां 16 प्रकार की अंतरंगी शक्तियों का प्रदर्शन है। उनकी विशद व्याख्या 10वें स्कंद में की जाएगी। उसमें कहा गया है कि श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के सदृश हैं और अंतरंगी शक्ति रूपी गोपियां चंद्रमा के चारों ओर के तारों के तुल्य हैं। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। इस तरह श्री भगवान अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। तात्पर्य, यद्यपि श्री भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने हेतु कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि समजायत शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया है। जब तक श्री भगवान पृथ्वी पर उपस्थित रहे, उन्होंने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को आजीवन गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। श्री भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी, किंतु श्री भगवान प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे अपने दिव्य संगियों तथा रुक्मिणी तथा लक्ष्मियों की सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो सकते, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.29 में वर्णन हुआ है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रताः। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसकी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आंतरिक कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमय सेवा करके श्री भगवान का भक्त बन चुका हो। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मों को कोई नहीं समझ सकता है। इसी तथ्य की यहाँ पर पुष्टि हुई है। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही श्री भगवान के कार्यों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्यों के अंतर को समझ सकता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं को ऐन्द्रिक भोग विलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है।
जो प्रकृति या दैवी माया कहलाती है। कोई भी व्यक्ति ऐन्द्रिक भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है और इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति ऐन्द्रिक भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है। ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि ऐन्द्रिक भोग विलास के मामले में भगवान श्री कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते। वे यह समझ ही नहीं पाते कि श्री भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं। ब्रह्म संहिता में श्री भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बतलाया गया है, अर्थात वे किसी भी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जिसकी इंद्रियां सीमित हैं, उसे विश्वास ही नहीं होता कि श्री भगवान अपनी श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं और मात्र देखने से संभोग कर सकते हैं। नियंत्रित जीव अपने बद्ध जीवन में ऐसे इंद्रिय कार्यों के विषय में स्वप्न तक नहीं देख सकता, किंतु भक्तियों के कार्यों से वह यह समझ सकता है कि श्री भगवान तथा उनके कार्य सदैव दिव्य होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में श्री भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, तो वह श्री भगवान के कार्यों के एक अंश को भी नहीं जान सकता। पुर्याम कदाचित् क्रीडैर्भिद्भिर्भुजभोज कुमार कही कुपोकोपिता मुनयः श्रेयपुर्भगवन्मत को विदाः। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने श्री भगवान की इच्छानुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। तात्पर्य, श्री भगवान के वे संगी जो कि यदु तथा भोजवंशों के राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे, सामान्य जीव न थे। ऐसा संभव नहीं है कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते या मुनिगण जो कि श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, पवित्र यदु या भोजवंशों में उत्पन्न राजकुमारों की किसी प्रकार की क्रीड़ा पर क्रुद्ध होते, क्योंकि स्वयं श्री भगवान इन्हीं के वंशज के रूप में अवतरित हुए थे। मुनियों द्वारा राजकुमारों का शापित होना तथाकथित क्रोध प्रदर्शन के लिए श्री भगवान की एक अन्य दिव्य लीला थी। राजकुमारों को इसलिए शाप दिया गया था कि लोग जान सके कि श्री भगवान के वे वंशज, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता था, वे भी श्री भगवान के महान भक्तों के कोपभाजन हो सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध न करे। ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः। कुछ एक महीने बीत गए, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णिभोज तथा अंधकवंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए, किंतु जो श्री भगवान के सनातन भक्त थे, वे द्वारका में ही रहे। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषीश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददोः। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गाय दी। तात्पर्य, भगवत भक्तों में कुछ विभाग हैं, जिनमें नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध मुख्य हैं। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी वे श्री भगवान का कार्य पूरा करने हेतु भौतिक धरातल पर आते हैं। साधन सिद्ध भक्त बद्धात्माओं में से चुने जाते हैं। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से मुक्त होते हैं और श्री भगवान के सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हों और किसी भी अवस्था में स्थित हों। श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने हेतु श्री भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। आधुनिक काल में महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई श्री भगवान की सेवा आध्यात्मिक पूर्णता की चरम परिणति है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु जो लोग इतने बड़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थान में संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पुण्य कर्मों की भेंट चढ़ाई। नियम के तौर पर हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों,
अन्य जीवों, सामान्य जनों, पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनसे विविध प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रभास तीर्थ स्थल गए, उन्होंने राजसी दान में भूमि, स्वर्ण तथा अच्छी तरह पाली पोसी गई गायें भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्य जिन कंबलान यानम रथानिभान कन्याधरावृत्तिकरीमपि। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गायें दी गई, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तात्पर्य ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मणगण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दी जाती थी। अतः ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई, तो वे पतित होकर ब्रह्मबंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य भी प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड के क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जाति तथा श्री भगवान द्वारा निर्मित है, जाति प्रथा श्री भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्म सिद्ध अंधकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावे किए जाते हैं। अन्नम चोरु रसम तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम गोवे प्रार्था सभाशूरा प्रणे मूर्भुवि मूर्धवे। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भलीभांति रहने लगे। तात्पर्य, प्रभात तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्धि के सर्वथा अनुरूप था। मानव जीवन की पूर्णता, सभ्यता